अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में 26 दिसंबर लग चुकी है और ये मेरा प्रोग्राम 25 दिसंबर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है। और आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ दो मौजू रखेंगे। सबसे पहले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात का उसका जिक्र करेंगे और उन फरमूदात पर अमल कैसे हुआ, कहाँ तक हो रहा है, कहाँ तक हुआ, ये बात करेंगे। और सेकेंड, अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो प्रोग्राम उनका कंटिन्यू चल रहा है सोशल मीडिया, उनके वेबसाइट पे, तो जो उसमें उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फौज के जो सरबराह हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं उनसे, और कारकुनों को, जो ओवरसीज़ कारकुनों को उन्होंने बहुत खुसूसी हिदायत दी है, वो बड़ी अहम हिदायत है, उस पर बात करेंगे। तो दो मौजू हैं आज के हमारे। कोशिश मैं करता हूँ कि कम टाइम का बने, लेकिन बात इतनी तवील हो जाती है और मैं देख के करता नहीं हूँ। ये मैं सिर्फ हाईलाइट पर्चा रखता हूँ शुरू में, इस पर वो चीज़ लिखी होती है जो हमारे मौजू होते हैं। बाकी आप बाय गॉड यकीन करें, मैं देख के नहीं पढ़ता। जो बातें होती हैं बस खुदा मेरे जहन में, अल्लाह मेरे जहन में डालता है और मैं उसको लाइव अदा करता हूँ। और ये अल्लाह का बड़ा करम है कि वो जायज़, सच और हक बात कहलवाता है। नए देखने वालों से गुजारिश कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर बटन दबाकर आल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। प्लस जो नए और पुराने देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त कि अपने ख़यालात का इज़हार, अपने तासुरात का इज़हार, हमारी वीडियो पर जो तबसरे हैं उसका इज़हार कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर करें। आपके जो अच्छे कमेंट्स होते हैं मैं उसका लाइव जवाब भी देता हूँ, कुछ कमेंट्स का जिक्र मैं कर भी देता हूँ वीडियो में। और जो कमेंट्स बराए इस्लाह अगर होंगे तो मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा। और जो कमेंट्स बदतमीज़ी के होते हैं, यानी कि वो ज़ाहिर है वो अपनी तालीम और अपनी तरबियत के हिसाब से कमेंट्स करते हैं, तो उसका जवाब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले उनकी फरमूदात हैं, वो हम आपके सामने गोशगुजार कर रहे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, हम अमूमन और नौजवान खुसूसन बहस की अहमियत से वाकिफ़ नहीं। अगर आज हम 1 पैसा बचाएं तो कल ये 2 रुपया, इसके बाद 4 पैसा हो जाएगा। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अपनी बिसात से ज़्यादा खर्च करने और कर्ज लेने की आदत हमें बर्रे सग़ीर में अपनी खुद मुख्तारी से महरूम कर दिया। ये कायदे आज़म ने फरमाया था। देखिए, आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे गुमरान कहाँ खड़े हैं। आज हम अपने गुमरानों को देख रहे हैं कि अभी हाल ही में आपको पता चला होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो MP MNS और वज़रा की जो है वो तनख्वाह में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया। यानी ख़जाना हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में जो कहते हैं कि जो बैलेंस होता है मुल्क चलाने के लिए, यानी कि घर अगर चलाया जाता है उसके लिए पैसे होने चाहिए घर में, तो वो चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन हम अपने MP MNS की तनख्वाह, अरकान असम्बली की तनख्वाह लाखों रुपए बढ़ा रहे हैं, उनकी आसाइशें बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर जब हम गवर्नमेंट में आते हैं तो आते ही हमारे वज़रा पुरानी गाड़ियों को हाथ नहीं लगाते हैं, और पुरानी गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं ये पता नहीं चला आज तक। लेकिन हम फ़ौरन जो है नई गाड़ियाँ, लाखों रुपए की नई नई गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, वो हम फौरी तौर पर ख़रीद लेते हैं। ख़जाना खाली है, गवर्नमेंट ये कहती है हमेशा, हर आने वाली गवर्नमेंट। एक इमरान खान की, अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, फिर कहने वाले कहेंगे लेकिन मजबूरी है जिक्र करना। इमरान खान की गवर्नमेंट ने ये दिखाया, इमरान खान ने दुनिया में पाकिस्तानियों को, कि उसने आने के बाद वो अपने जेब से वज़ीर आज़म हाउस में जो खर्च कर सकता था वो खर्चा करता था। वज़ीर आज़म हाउस का खर्चा उसने सिर्फ़ और सिर्फ इजलासों पर खर्च किया, और वो भी पानी की बोतल पर, सिर्फ पानी की बोतल और चाय, बस, इसके अलावा बिस्किट, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। और जब वो वज़ीर आज़म हाउस से निकला तो एक डायरी लेके निकला था, वरना लोग यहाँ ट्रकों पर ट्रक सामान भर के ले जाते हैं। खैर,
बात दूसरी तरफ जाएगी। हम कायद-ए-आज़म के फरमुदात पर बात कर रहे हैं, तो ये कायद-ए-आज़म ने फरमाया था, लेकिन हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं ये आपने देखा होगा। सेकंड, एक शख्स बनकर ना जियो। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते थे, एक शख्स बनकर ना जियो बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि एक शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। कई ऐसी शख्सियत हैं पाकिस्तान में, बहुत से शोबों में, कि अगर मैं मिसालें देने बैठूं तो कई प्रोग्राम करने पड़ जाएंगे, लेकिन सिर्फ दो शख्सियत का मैं नाम लूँगा। वो थे तो शख्स, लेकिन उन्होंने शख्सियत बनने को तरजीह दी। एक मोहतरम डॉक्टर कदीर खान, जो वाकई शख्स रहते वो शख्सियत बन गए और लोग आज उनको याद करते हैं, उनकी जो मुल्क की खिदमत है वो याद करते हैं। बेशक जिस गवर्नमेंट ने भी उनके साथ जो किया वो अल्लाह और उनका मामला है। दूसरा, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, वो शख्स थे, बड़े सादा थे, लेकिन वो शख्सियत बन के चले गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं एक जगह, ना खुद उसूल के खिलाफ काम करो और ना किसी को उसूल के खिलाफ काम करते देखकर खामोश रहो। ना उसूल के खिलाफ काम करो और ना किसी को उसूल के खिलाफ काम करते देखकर खामोश रहो। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते थे। आज हमारे हुक्मरान किन उसूलों पर काम कर रहे हैं ये आपके सामने। आवाम एहतजाज भी कर रही है, कायद-ए-आज़म के फरमान पर अमल कर रही है आवाम, और उनकी बातों की, उनकी हुक्मरानों की गलतियों की निशानदेही कर रही है, आवाज़ बुलंद कर रही है हर प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हुक्मरानों को जो नहीं रींग रही। एक जगह फरमाते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे, इतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस, मजबूत कौम की हैसियत से उभरेंगे। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बन जाता है। क्या हमारे हुक्मरान तकलीफ़ में अपनी हुकूमत चलाते हैं? क्या जब ये बाहर के दौरे करते हैं, क्या ये अपने ब्रीफकेस, अपने सामान खुद उठाते हैं? इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो कई सदूर कई लोग ट्रेवल करते हैं और वो सामान खुद उठाते हैं, उनका स्टाफ भी कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ तो रेवड़ के रेवड़ जो है वो बाहर ममालिक के दौरों पे लेके जाए जाते हैं, और यहाँ अपने मुल्क में कई मामलात में फजूल खर्चियाँ हुकूमत करती है। खैर, इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं। कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। अब मैं आपको बताता हूँ इल्म के ऊपर बात। मेरी वालिदा की आज से चंद माह पहले बहुत हालत ख़राब थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी दूसरी। उनके रोज़ 3 इंजेक्शन लगते थे और रोज़ ड्रेसिंग करने वाला 2 बार आता था। तो ड्रेसिंग करने वाला जो आता था और इंजेक्शन लगाने वाला जो आता था वो नर्सिंग का कोर्स कर रहा था, मेडिकल का, और उसने मुझे बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लाखों रुपया नहीं है, इसलिए मुझे मेडिकल की सीट नहीं मिल सकी, मैं प्राइवेट पढ़ रहा हूँ और डॉक्टरी की डिग्री छोड़कर अब मैं डिस्पेंसरी का कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास लाखों रुपया देने के लिए नहीं है। गिलगिती या बिल्तिस्तानी या कश्मीरी जो भी था वो कहीं का था बेचारा। पिछले साल उसका नाम नहीं आया और वो ही कहता था कि जो सीट क्लियर नहीं कर सके, जिन्होंने पॉइंट्स कम लिए, वो आज सीट पर चले गए, लेकिन मैं अहल था, पैसे ना होने की वजह से लाखों रुपया, मैं आज डॉक्टरी की तालीम छोड़कर डिस्पेंसरी की तालीम हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लाखों रुपया नहीं देना पड़ता। यह हमारे मेयार है तालीम का। और आज भी बहुत माजरत के साथ कई जगहों पर गैर मुकामी, मैं कराची का हूँ तो ज़ाहिर है कोई कराची से बाहर आके अगर यहाँ बैठेगा तो मैं उसको गैर मुकामी कहूँगा, चाहे वो कोई भी ज़बान बोले। तो जो गैर मुकामी है कराची के ओहदों पर मौजूद है, आप यकीन करें उनको पढ़ना नहीं आता, उनको अक्सरियत को लिखना नहीं आता, अक्सरियत को इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने अपने असिस्टेंट रखे हुए हैं। खैर, लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम के हवाले से ये फरमाया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमुदात पर अमल करते, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पहले अगर हम
अपने प्यारे आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन के हजरतुल विदा के खुतबे पर अमल करते तो शायद आज पाकिस्तान से लोग डर रहे होते। हमारे साथ अल्लाह की ताकत दुगनी होती, तिगनी होती, 4 गुना ज़्यादा होती। आज भी अल्लाह की ताकत है, वो भी इसलिए कि पाकिस्तान में बुजुर्गान दीन बहुत हैं। पाकिस्तान में चारों तरफ से अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ें आ रही होती हैं, तो अल्लाह ने अपना करम रखा हुआ है और अल्लाह ये करम हमेशा रखेगा इंशाअल्लाह ताला। सेकंड मौजू, अल्ताफ़ हुसैन साहब MKM के कायद और बानी, वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने अल्ताफ़ हुसैन रेवोल्यूशन चैनल जो है उनका, उस पर स्पीच करते हैं 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, और वो उस पर मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो कारकुनान हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, हमदर्द हैं, उनसे लाइव गुफ्तगू भी करते हैं। तो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा कि ग्लोबल यानी कि दुनिया में बहुत सी चेंजिंग हो रही हैं, और मैं फ़कीर आदमी हूँ, मैंने एक ज़बान से अल्फाज कहे थे कि 2025 जनवरी तक हालात चेंज हो जाएंगे। बोला ये फ़कीर के मुंह से बात निकली थी और अल्लाह ने कबूल कर ली और हालात चेंज होना शुरू हो गए। इस चेंजिंग के हवाले से उन्होंने फ़ौज के जो हमारे सरबराह हैं शिफा आर्मी साहब, हाफिज़ आसिम मुनीर साहब से मुतालबा किया कि वो मुझे टाइम दें, मेरी बात को सुने और मेरी बात को समझें। बग़ैर किसी लालच के मैं उनसे ये मुतालबा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मुताल्ले का तजर्बा है और मेरा जो अपना जो तजर्बा है सियासत का, वो आपसे ज़्यादा है। तो आप मेरी बातों को सुने, समझें और फिर अपनी फ़ौज को उस तरह चलाएं। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, अब इस पर अमल हो नहीं हो ये हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का मामला है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इस दौरान अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने 77 साला भाई नासिर हुसैन, जिनको ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया, और भतीजे आरिफ हुसैन को, उनका भी जिक्र किया, क्योंकि ज़ाहिर है ये दोनों सियासी लोग नहीं थे, हकीकत बात है ये न्यूट्रल थे, लेकिन उस वक्त इनको अगवा किया गया और अगवा करके बेदर्दी से दीगर जो कारकुनान उस वक्त MKM के शहीद हो रहे थे, उस तरह इनको भी शहीद किया गया था। फिर इसी दौरान अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दीगर शोहदा का भी जिक्र किया, और जो उर्दू बोलने वालों के साथ, महाजिरों के साथ, कारकुनान के घर वालों के साथ जो जुल्म सितम हुआ, इस प्रोग्राम में उन्होंने उनका भी जिक्र किया। अच्छा, इस प्रोग्राम में उन्होंने मुल्क भर के ओवरसीज़ के जितने तमाम कारकुनान और ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने एक एक को कहा है, सख्त हिदायत की है तमाम कारकुनान और ज़िम्मेदारान को कि वो जो फॉरेन ऑफिस है उनके, वहाँ काउंसलर्स होते हैं, वहाँ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वहाँ भी MP MNAs होते हैं, सेनेटर्स होते हैं, तो उनको ख़त लिखें और ख़त लिखकर MKM पर होने वाले मुजालिम का पूरा अहवाल लिखें, और लिखें कि अल्ताफ़ हुसैन पर तकरीर और तस्वीर पर पाबंदी है पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सियासी हैसियत रखते हैं और एक तंजीम के बहुत सरबराह हैं, और उनके घर पे भी जो है वो सरकारी इदारों ने, जो है वो फ़ौज के इदारों ने कब्ज़ा किया हुआ है, उनके एरिया को कार्डन ऑफ किया हुआ है। तो ये सब आप फॉरेन ऑफिस में तहरीरी तौर पर लिख कर भेजें तमाम कारकुनान। ये उन्होंने ओवरसीज़ और के तमाम कारकुनान और ज़िम्मेदारान को हिदायत दी। देखें, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, जो एक्टिविटी होती है अल्ताफ़ हुसैन साहब की, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, और मैं बताता वही हूँ, मेरे थंबनेल भी वही होते हैं जो हकीकत होते हैं। मैं दूसरे जो व्लॉगर है, मैं अपने आप को व्लॉगर नहीं कहता, एक्सक्यूज मी, मैं ज़ाहिर 1994 से सहाफ़त कर रहा हूँ, तो मैं सहाफ़ी हूँ, उसी अंदाज से मैं गुफ्तगू करता हूँ, उसी अंदाज से मेरे थंबनेल होते हैं। और यही वजह है कि 2022 में बना गया मेरा ये चैनल, 2024 के एंड में मोनेटाइज हुआ है। मैं ये चाहता 10 दिन में मैं ये चैनल अपना मोनेटाइज कर सकता था। मेरे पास MKM पर बोलने के लिए इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं सहाफ़त में रहते हुए मैंने बहुत सी चीज़ें देखी, बहुत सी, और अभी मेरे को बहुत बातें करनी है। MKM
के लिए बहुत बात करनी है, MKM के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ किस तरह हुआ, कैसे हुआ, बहुत बातें करनी है मुझे, वक्तन वक्तन करता रहूँगा। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि जो बात होती है मैं वही थंबनेल लगाता हूँ और वही गुफ्तगू करता हूँ। तो अल्ताफ हुसैन साहब की देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि लोग आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, लोग आज भी उनसे प्यार करते हैं, और लोग जो है उनकी बात सुनते हैं आज भी। लेकिन मैंने जैसे पिछले व्लॉग में कहा था, तो ये मुझे अफसोस हुआ इस बात पे थोड़ा कि महाजिर कल्चर डे महाजिर कौम ने उस तरीके से नहीं मनाया। अगर यही ऐलान अल्ताफ हुसैन साहब कर देते कि कौम ने महाजिर कल्चर डे मनाना है, तो शायद मुझे 50% जो है वो उम्मीद थी कि लोग सड़कों पर होते। खैर, अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है और व्हाट्सएप का दौर है, इसमें इंस्टाग्राम का दौर है, इसमें फेसबुक का दौर है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि आप किसी की मोहब्बत किसी के दिल से निकाल नहीं सकते, जबरी आप सब कुछ कर सकते हैं। 9 सितंबर को जैसे कि इंतज़ामिया ने पाबंदियाँ लगाई हुई थी, जगह जगह फोर्सेस थी, शौदा के प्रोग्राम को नहीं होने दिया, ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या आप किसी के दिल में अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब की मोहब्बत है, अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत है, आप गवर्नमेंट की मुखालफिन की किसी की भी मोहब्बत है, तो वो क्या आप निकाल सकते हैं उसका दिल चीर के? उसको मार तो सकते हो, आप उसको मार तो सकते हो, लेकिन उसके दिल से उसकी मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकते। फिर मैंने आज से 2 प्रोग्राम पहले भी कहा था, आर्मी चीफ साहब से मैंने मुतालबा किया था कि आप अल्ताफ हुसैन साहब की बात को समझें, सुने, देखें कहाँ तक सदाकत है उनके कहने में। ISPR मौजूद है, ISPR जवाब देता है हर चीज़ का। तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के हैं, और मैं फिर बोल रहा हूँ, अल्ताफ हुसैन साहब ने फौज के हक में जो रैली निकाली थी, वो कोई लीडर नहीं निकाल सकता, आज भी नहीं निकाल सकता, इतने बंदे जमा कर ही नहीं सकता। मैं अपने व्लॉग के जरिए चैलेंज कर रहा हूँ, आज को ऐलान कर दे कि हम फौज के हक में रैली निकाल रहे हैं, और मैं बोलता हूँ सिंध की सारी जमातें ऐलान कर दें मिल के कि हम कराची में फौज के हक में रैली निकाल रहे हैं, और लोग निकलें। मैं देखता हूँ कितने लोग निकलेंगे। वो फोटोजेस भी आप देख लेना, और जो वो फोटोजेस यूट्यूब पर मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है जो अल्ताफ हुसैन साहब ने फौज के हक में रैली निकाली थी, उसका आप मवाजना कर लेना। फिर तो बात असर करती है, दिल से भी निकलती है और उनकी ज़बान से भी निकलती है, उनकी बात लोगों के दिल के ऊपर असर करती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा ताकि क़यामत पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे सलामत रहें। पाकिस्तान में मौजूद तमाम फोर्सेस के रेंजर्स, पुलिस फोर्स और तमाम गुमनाम सिपाही हमारे जो हैं, उनको, उनके अफसरान को, उन सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे, और हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ये इदारे हैं, फौज जागती है तो हम सोते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।